चलिए, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आप जैसे चाहे वैसे मुझे ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते आपके जीवन में खुशियां हो। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। आज एक बार फिर से एक और रिफ्रेशिंग सेशन के साथ हम आ गए हैं और आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। क्या आप भी राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं? राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? एक लंबी और शानदार उम्र जीना चाहते हैं? लंबी उम्र जीने का रहस्य अगर आप जानना चाहते हैं तो आज के इस कार्य सेशन में मात्र 20 मिनट तक लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अपने आंख और कान को खोले रखिएगा और दिल और धड़कनों को थामे रखिएगा। आज हम बताएंगे आपको लंबी उम्र जीने का रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र जिए और वो भी खुशी के साथ, मजे के साथ, मौज मस्ती के साथ, मुस्कुराते हुए और अपनी जिंदगी में हर सपने को पूरा करते हुए अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो हमारे आज के इस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लीडर जल्दी से अपनी पूरी टीम को बुला लीजिए और हमारे साथ अल्टरनेट डे बने रहिए। आज एक और प्यारा सा सेशन, चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मैं आपका दिल से आभारी हूं कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहते हैं और हमेशा आप अपना साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। चलिए जानते हैं लंबी उम्र जीने का रहस्य। सबसे पहले कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। उन सवालों के जवाब अगर हो सके तो चैट बॉक्स में दीजिएगा। क्या आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप हंसी खुशी के साथ मदमस्त लंबी उम्र जीने का रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आप हंसी खुशी के साथ मदमस्त लंबी उम्र जीने का रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आप 60-65 वर्ष की आयु में भी प्रसन्नचित एकदम शानदार और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप 80-90 वर्ष की उम्र में भी जब कोई आपको देखे तो आपको देखकर आप में दिलचस्पी ले, आपका हो जाए, आपसे बात करना चाहे? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे बात करने के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश करने लग जाए? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब देते वक्त खुशी महसूस करना चाहते हैं, अगर आप इन सभी सवालों का जवाब देते समय खुशी महसूस करना चाहते हैं, तो कुछ मुख्य समानताएं हैं ऐसे लोगों में जो इस तरह का आदर्श जीवन बड़े मौज के साथ व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें हमें प्रेरणा बनाना होगा, उन्हें हमें प्रेरणा बनाना होगा। गौर फरमाइए उन सभी मुख्य समानताओं की ओर से जो उनमें दिखाई देती है। गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात, वो लोग जो इस तरह की शानदार जिंदगी को जीते हैं, लंबी उम्र जीते हैं, वो भी हंसते मुस्कुराते हुए, उनका वजन अधिक नहीं होता है, उनका वजन अधिक नहीं होता है, वे बहुत अधिक भोजन नहीं करते हैं, वो आइडियल वेट मैनेजमेंट रखते हैं, आइडियल वेट रखते हैं और जब भी वो भोजन करते हैं तो वो उचित भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा भोजन नहीं करते हैं, वो ठूस ठूस के खाना नहीं खाते हैं, वे अधिक चिंता नहीं, वो कभी भी ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, वे हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। लीडर्स, चिंता चिता के समान है, आप जानते हैं चिंता चिता के समान है। अगर ज्यादा चिंता करेंगे तो बहुत जल्दी चिता पर लेट जाएंगे, लेकिन अगर हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो लंबी उम्र को एंजॉय करेंगे। हमेशा खुश मिजाज बने रहते हैं वो लोग, ये खास बात है उनकी, और वो इसी फॉर्मूले पे अपनी जिंदगी को बिताते हैं। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, वो खुशियां ढूंढ लेते हैं, वो बदतर से बदतर हालातों में भी बेहतर ढूंढ लेते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, वे गलत व्यापार या अनैतिक तरह से कमाया गया पैसा, रुपया इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करते हैं। वो गलत व्यापार नहीं करते हैं, गलत अनैतिक कार्यों को नहीं करते हैं, और वो ऐसा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते हैं जो गलत तरीकों से आया हुआ हो। वे अपना कार्य स्वयं करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो अपने काम है वो खुद करते हैं, अपने दम पे करते हैं, एक्टिव रहते हैं। वे किसी भी तरह के नशे के आदी नहीं होते हैं, वो किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं। गौर फरमाइएगा, ईश्वर में हमेशा विश्वास करते हैं, वे भरपूर नींद भी लेते हैं, 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने दिन और रात बनाए हैं दिन में काम करने के लिए, मनुष्य के लिए जो दिन में
जो समय होता है उसमें काम करने के लिए बनाया गया है, और रात का जो समय है वो आराम करने के लिए बनाया गया है। तो भरपूर नींद वो लेते हैं, साथ ही साथ अपने आप को व्यस्त रखते हैं। लीडर्स, ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, इन 10 पॉइंट को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। अगर हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इनको अगर अपन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, इनको अगर अपन अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में हम ये देखेंगे कि बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से हम स्वस्थ जीवन जिएंगे, और वो भी लंबी उम्र जिएंगे। पहला, वजन अधिक नहीं होता, तो हमें अपने वजन को हमेशा कंट्रोल रखना है। ओवरवेट कभी नहीं होना है। अधिक भोजन कभी नहीं करते हैं, तो चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, चाहे किसी भी शादी पार्टी में आप जाएं, चाहे घर में कितना भी यूनिक बन जाए, चाहे मार्केट में या मॉल में कभी भी आप रहें, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमें भोजन अधिक नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। साथ ही साथ हमेशा खुश मिजाज रहना है। गलत व्यापार और अनैतिक कार्यों से हमें दूर रहना है। हो सके वहां तक मैक्सिमम अपने काम स्वयं करने, अपने पर्सनल काम स्वयं करने, जो दिनचर्या के जो हमारे काम है, जो हम अपने दम पे कर सकते हैं, वो सारे काम हमें अपने हाथों से करना है। किसी भी तरह के नशे के आदि हमें नहीं बनना है, किसी भी तरह के नशे का आदि नहीं बनना है। ईश्वर में अटूट विश्वास रखना है, ईश्वर में अटूट 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 विश्वास रखना है। साथ ही साथ भरपूर नींद लेनी है, भरपूर नींद लेनी है, और हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। अगर इन 10 पॉइंटों को हम अपने जीवन में उतार ले, तो शायद ऐसी कोई खुशी नहीं होगी जो आपको अपने जीवन में ना मिले, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे, एक लंबी उम्र को आप जी पाएंगे। और ये वो 10 रहस्य है जिनकी वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा उम्र जी है, सेंचुरी कंप्लीट की है। 110 साल, 115 साल, 125 साल, 150 साल, 200 साल भी इंसान जिंदा रहा है, 250 साल भी इंसान जिंदा रहा है इस धरती पे। अब आप सोचिए कि आपका क्या विचार है, आपका क्या माइंडसेट है, और आप किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे आत्ममंथन करने के लिए कहना चाहूंगा, आप स्वयं आत्ममंथन करें। क्या आप इन 10 गुणों को अपने अंदर देखते हैं? अगर हाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने वाले हैं। और आपका जवाब अगर ना है, तो अभी से इन 10 गुणों को अपनी आदत बना लीजिए। जवाब हाँ है तो बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर और बहुत शानदार स्वस्थ और मस्त जिंदगी जीने वाले हैं आप, बहुत लंबी जिंदगी जीने वाले हैं। और अगर जवाब ना है, तो अभी इसी वक्त एक्टिव हो जाइए और इन 10 गुणों को अपने जीवन में उतार लीजिए। चलिए आज के इस सेशन को एक कहानी के साथ समापन की ओर लेके चलना चाहेंगे। गौर फरमाइएगा, एक व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा, उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैंने जीवन में अथाह दौलत कमाई है, सुख साधन की हर वस्तु मेरे पास है, परंतु मुझे शांति नसीब नहीं है। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। महात्मा जी उसे गौर से देखते रहे, फिर बोले, आपको शांति मिल जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी। वह सामने वाले पहाड़ पर 100 कदम चलकर वापस मेरे पास आओ। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को, जो उनके सामने एक पहाड़ था, उस पर भेज दिया 100 कदम चलकर वापस आने के लिए कह के। वह व्यक्ति खुशी खुशी तुरंत पहाड़ी पर 100 कदम चलकर फिर महात्मा के पास वापस आ जाता है। और उसके चेहरे पर हर्ष था, खुशी थी, उल्लास था, जैसे उसने पहाड़ जीत लिया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहाड़ जीत लिया हो। महात्मा जी ने फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया, और उस व्यक्ति के सर पे रख दिया और बोले,
इस पत्थर को सिर पर रखे हुए फिर पहाड़ी पर 100 कदम चलकर वापस आओ। उसे वापस भेज दिया, उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर रख के कि अब जाओ और वापस उस पहाड़ी पर 100 कदम चलकर वापस आओ। सिर पर पत्थर रखे हुए वह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 40-50 कदम चलकर हांफने लगा। 40-50 कदम चलकर ही वो हांफने लगा। बहुत मुश्किल से उसने वो 40-50 कदम चले थे, सर पे पत्थर रखे हुए। पत्थर वहीं फेंक कर बैठ गया, अपने पसीने पूछने लगा, हांफने लगा, आराम करने लगा। पत्थर वहीं फेंक कर बैठ गया और फिर लड़खड़ाते हुए निराश मुद्रा में महात्मा के चरणों में आकर गिर गया। क्षमा करना भगवान, इतना भारी बोझ लेकर मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। हे महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना भारी बोझ लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकता। महात्मा ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाया और फिर बोले, बस यही कारण है तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने का। सिर्फ यही कारण है तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने का। यदि अनैतिक कार्य का बोझ तुम्हारे सिर पर सवार रहेगा तो भला तुम सुख के जीवन की डगर पर कैसे चल पाओगे? तुम सुख के जीवन की डगर पर कैसे चल सकते हो? अपने कर्म इस प्रकार रखो जिनके कारण तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बोझ ना बना रहे। जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, वो कुछ इस तरह से कीजिए, ईमानदारी से, अच्छी नीति और अच्छी नीयत से, अच्छे विचारों के साथ अपने कर्मों को करते चले जाइए, जिससे आपके मस्तिष्क पर बोझ ना हो। और जब आपके मस्तिष्क पर बोझ नहीं होगा, अपने कर्मों को अगर आप सुधार लेते हैं, आपके कर्म हमेशा अच्छे होते हैं, तो शांति अवश्य प्राप्त होगी। महात्मा जी ने फिर से दोहराया, अपने कर्म इस प्रकार रखो जिनके कारण तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बोझ ना बना रहे। अपने कर्मों को सुधारो, तुम्हें शांति अवश्य प्राप्त होगी। लीडर्स, उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपने बहुत 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 यूनिक चीज अपने जीवन में उतारने के लिए जान ली है। मैं अपने जीवन में इन बातों को अपनाता हूं। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, आप जानते होंगे इस बात को। पहली बात तो मुझे विश्वास है इस बात पे कि मैं एक लंबी उम्र जीऊंगा, शानदार जिंदगी जीऊंगा। मुझे खुद पे विश्वास है, खुदा पे विश्वास है। अधिक वजन ना हो, मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ। अधिक भोजन मैं ना करूं, इस बात का ख्याल रखता हूँ। चिंता कभी होने ही नहीं देता, अगर होती है तो उसको मैं मौज मस्ती में, नाच गाने में, हंसी ठिठोली में उड़ा देता हूँ। खुश मिजाज बना रहता हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे प्यारा बिजनेस प्लेटफॉर्म हमें मिला है, मोदी केयर, जहां पे हम किसी के साथ भी कोई अनैतिक काम नहीं करते। हम लोगों को प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, साथ देते हैं, खुशियां देते हैं, विश्वास देते हैं। उनको भी आगे बढ़ने के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। उनके घरों में खुशियां लाने के लिए हम मेहनत और प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने कामों को स्वयं करूं। किसी तरह का कोई नशा मैं नहीं करता हूं। किसी तरह का कोई नशा मैं नहीं करता हूं। सिर्फ मुझे एक नशा है, सिर्फ एक नशा है, और वो है लोगों को प्यार देना, खुशियां देना, मौज मस्ती करना, माहौल बना देना। कभी भी, कहीं भी, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में या किसी भी पार्टी फंक्शन में अगर माहौल ना हो, लोगों के चेहरे पे खुशी ना हो, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि सब लोग चाहे मुझ पे हंसे, लेकिन हंसे, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, माहौल बन जाए, माहौल बन जाए, माहौल बन जाए। इस बात का मुझे नशा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में मैं खुशियां भरना चाहता हूं, इस बात का मुझे नशा है। ईश्वर में मेरा अटूट विश्वास है। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु, जीसस, उस सुपर नेचुरल पावर को मैं बहुत बिलीव करता हूं, बहुत मानता हूं, और नींद भरपूर रहता हूं, और अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता हूं, बिजी रखता हूं। और यही कारण है कि मुझे बिलीव है कि मैं सेंचुरी जरूर मारूंगा, और सेंचुरी नहीं, 125 साल, 135 साल की उम्र मैं जीने वाला हूं।
और वो भी स्वस्थ जीवन जीने वाला हूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल को मैं लीड करने वाला हूँ। तो लीडर्स, उम्मीद करता हूं कि इन 10 गुणों को आप भी अपने जीवन में उतार चुके होंगे, और अदरवाइज अगर नहीं तो आज से आप इन गुणों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे। और जो कहानी मैंने आपको बताई, उस कहानी के माध्यम से जो महात्मा जी ने बताया था कि अपने कर्मों को इस प्रकार रखो जिनके कारण दूसरों के वजह से आपके जीवन में कोई दुष्प्रभाव ना आए, या आपकी वजह से किसी दूसरों के जीवन में दुष्प्रभाव ना आए। कुछ ऐसे कर्म कीजिए कि आपके मस्तिष्क पर कोई बोझ ना रहे। अपने कर्मों को हमेशा सुधारें, शांति अवश्य मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपना अनमोल समय निकाला, कीमती समय निकाला, और बहुत अच्छा लगता है मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए आपके बीच में आके और कुछ वैल्यू ऐड करने की मैं कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगता होगा। एक दिन छोड़कर एक दिन हम इस सेशन में आते हैं, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर अपने इस जीवन को बेहतर बनाए, बेहतर से भी बेहतरीन बनाए। थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार, साथ, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और लीडर्स, ये जो हम छोटा सा सेशन करते हैं, इसको मैं YouTube पे भी डालता हूँ, और YouTube पे डाल के उसका लिंक भी शेयर करता हूँ। वो इसलिए कि हो सकता है कि ये सेशंस मैं दोबारा कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ये विचार हम साझा कर सके, और आने वाले टाइम पे इनको टूल की तरह यूज कर सके। हम अपने दोस्तों को जो इस सेशन में नहीं आ पाते उनको शेयर कर सके। इसके लिए तो आपको मिला होगा लिंक। पहले के सेशंस भी करीब करीब हमने किए, करीब करीब 5-7 सेशन हम कर चुके हैं, जैसे कि आम का पेड़, शेर या शिकार, गुलाब का फूल। इसके अलावा हमने कोयले का टुकड़ा, 90% एक्साइटमेंट, ये सब सेशन हम कर चुके हैं, और आज एक और यूनिक सेशन हम कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। और अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट गुरु हमारे साथ में हैं, 2 मिनट हम उनको सुनेंगे, और फिर 40 मिनट में हम इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू यू अरुण सर। दिल से धन्यवाद आपका। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यही अदाएं आपकी रियल में, ये जो बातें जो आपकी हैं, ये जो छोटे छोटे जो स्टेप आपके हैं कि आप बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें आप हमारे साथ में शेयर कर देते हो मेरे भाई, कि रियल में तारीफ काबिल है। कि हमें नहीं पता कुछ कैसे रहा जाता है, लेकिन आपने कहानी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, जो हो सकता है कि लोगों को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कहानी आपने जो सुनाई और उसके माध्यम से आपने हमें जो मैसेज दिया, वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन मैसेज उसका बहुत बड़ा था। कि अगर इस तरह से हम जिस बोझ के साथ में हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो शायद हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर हमें खुश रहना है, तो हमें उस बोझ को साइड में करना होगा। हमें अपने आप को उत्साहित रखना पड़ेगा, अपने आप को जितने भी जो झमेले जो हैं उनको दूर करना होगा। और नरेश भाई, बिल्कुल यार, आपकी तरह जिस तरह से आपको मैं हमेशा देखता हूँ, आप हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं, हमेशा झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मजा आ जाता है जब भी मैं आपको सुनता हूँ, जब भी आपकी बातों को सुनता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूंगा कि आज से, हालांकि मैं हमेशा से ही मैं भी खुश रहता हूँ, मैं मौज मस्ती के साथ में रहता हूँ, लेकिन कुछ फीचर्स जो मैंने ऐड नहीं किए थे, आज से मैं उन फीचर्स को ऐड कर लेता हूँ। मुझे भोजन बहुत अच्छा लगता है, और जहां भी मिलता है मैं दबा के खाता हूँ, लेकिन आज से उस चीज पे मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। हालांकि धीरे धीरे काम करेंगे तो कंट्रोल हो ही जाएगा। तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आज का मैसेज बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज था। तो थैंक यू यार, लव यू यार, दिल से धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, और जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने पाया है, वो सब आपकी वजह से, आप गुरुओं की वजह से है। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए लीडर्स, समय हो चला है, और समय की हम कदर करते हैं, और इसी वजह से आप और हम सब लगातार साथ में बने रहते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार, साथ, सानिध्य ऐसे ही बनाए रखिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो ना यार।
खोज लो, खोज लो, खोज लो, रोज लो, मोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।